सभी स्वर्णकार माता बहनों और प्यारे समाज बंधुओं को स्वर्णकार समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल की ओर से जय नरहरि, जय अजमेर देवजी महाराज। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे समाज के दूत जो कि जिनके दिन की शुरुआत माता पिता का पूजन स्वर्णकार समाज के भगवान अजमेर जी महाराज और संत श्री नरहरि महाराज इनके पूजन से शुरू होता है और उसके बाद समाज का विकास कैसा हो इसकी चिंता करते रहते हैं। और इस माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने YouTube चैनल पर मन की बात राजेश वर्मा के साथ पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। इनकी पहचान महाराष्ट्र और राजस्थान में है और इनका ज्ञान सभी विषयों पर बहुत ही गहन है और यह ऋग्वेद न्यूज चैनल के सह संचालक की भी जवाबदारी बखूबी निभाते हैं। ऐसे हमारे राजेश जी वर्मा को आज आपसे रूबरू कराएंगे, तो चलिए मिलते हैं श्री राजेश जी इनसे। राजेश जी, आपका हमारे ऋग्वेद न्यूज चैनल पर स्वागत है। कृपया आप हमारे प्रेक्षकों को आपका संपूर्ण परिचय दीजिए। स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल के संचालक महोदय श्रीमान दिनेश जी यवले साहब, आपने जो मुझे आपके चैनल से माध्यम से कहने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। राजेश सत्यनारायण ढल्ला वर्मा, रहने वाला जलगांव खामगांव, मूल निवासी फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान। आप मन की बात राजेश वर्मा के साथ यह सीरियल चलाते हो। आपको यह सीरियल बनाने में परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता है और आपको यह संकल्पना कहां से मिली और आप समाज की कौन सी संगठन में कौन से पद पर कार्य करते हो? मुझे मेरे परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, खास करके मेरे दोनों बेटे पंकज और राहुल, इन्हीं के अनमोल सहयोग से ये सीरियल आप तक पहुंच रही है। मैंने जब मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल चालू की थी, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी सीरियल इतना ज़बरदस्त चलेगी। आज सभी भाइयों और बहनों के आशीर्वाद और साथ से मेरी सीरियल 32 पार्ट कंप्लीट कर चुकी है और मेरे भाइयों और बहनों का, समाज भाइयों का प्यार अगर मुझे निरंतर मिलते रहा तो मैं मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से उनके सेवा में निरंतर आता रहूँगा। सभी भाइयों और बहनों का आभार, धन्यवाद। स्वर्णकार युवा क्रांति मंच, राष्ट्रीय मंच, दिल्ली, भारत। मैं स्वर्णकार युवा क्रांति मंच महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। राजेश जी, आज समाज की बहुत सारी संगठना है और उसमें से आपकी भी संगठना है। समाज का कार्यशील रोज समाज के नाम पर नई संगठना बनाना है या उस संगठना के प्रमुख का कोई समाज के प्रति दायित्व भी है? और आपके सीरियल का आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा है? और आज तक YouTube के रोज नए लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं, पर आपने आज तक पूरे 32 पार्ट बनाकर चैनल पर आपकी लोकप्रियता बना के रखी। इसमें आपको समाज से कैसी प्रेरणा मिलती है और आपके 25वें पार्ट की कोई याद होगी तो वह बताए, आपके संगठन का कार्य बताए तथा समाज के YouTube पर समाज बंधु को आप ऋग्वेद न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो, यह आप हमें सविस्तर बताएं। मन की बात राजेश वर्मा के साथ यह जो सीरियल मैं बना रहा हूँ भाइयों, मुझे इसकी प्रेरणा श्री परमपिता अजमेर जी महाराज व श्री परमपिता संत शिरोमणि
नरहरि महाराज इनसे मिली है। समाज संगठन का जो प्रमुख होता है उसका एक ही दायित्व है, वो समाज में हर समय उपलब्ध रहे, समाज के हर भाई बहन के दुख सुख में सहभागी हो और बिना भाई भतीजावाद के समाज कार्य करे, तेरा मेरा ना करे, हर समय सामाजिक कार्य के लिए उपलब्ध रहे। मेरा सबसे पसंदीदा पाठ जो है संस्कारी पूर्वजों की धरोहर यहाँ है, मगर मेरा यादगार पाठ जो है वो सिल्वर जुबली पाठ है जो मैंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्रीमान प्रहलाद जी जगराम जी साहब कुकड़ा के साथ बनाया था। वो मेरा सबसे यादगार पाठ है। प्रहलाद जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वर्णकार युवा क्रांति मंच राजस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान भाई जितेंद्र जी बबेरवाल साहब, इनके नेतृत्व में जोधपुर शहर राजस्थान में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जिसमें 25 जोड़े आए हुए थे। इसी तरह स्वर्णकार युवा क्रांति मंच समाज हितार्थ कार्य करते रहती है। स्वर्णकार युवा क्रांति मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हमारे स्वर्णकार भाई कार्य करते हैं। पूरे भारत में हमारी शाखा है। भारत में जितने भी स्वर्णकार भाई यूट्यूब के माध्यम से अपना चैनल चलाते हैं, उनका परम कर्तव्य है एक मेक से लगे रहे, एक मेक से जुड़े रहे, चाहे कोई भी चैनल रहो, हम सब एक है, यही नारा उनका रहना चाहिए। और जहाँ जहाँ समाज की विभूतियाँ हैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए, और जहाँ जहाँ हमारे आराध्य देव के धाम है, मंदिर है, उसके बारे में मालूमात देनी चाहिए और एकता का संदेश देना चाहिए। सभी स्वर्णकार समाज के भाइयों और बहनों को जय अजमेर जी, जय नरहरि जी। मैं स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल के माध्यम से सभी समाज भाइयों से यह संदेश देना चाहता हूँ, भाइयों, समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा, अपनापन, इसे मजबूती प्रदान कीजिए और नारी शक्ति महाशक्ति का सम्मान कीजिए। नारी शक्ति महाशक्ति को आगे लाइए, युवा पीढ़ी को आगे लाइए। युवा पीढ़ी मजबूत बनेगी तो हमारा समाज मजबूत बनेगा, समाज मजबूत बनेगा तो देश मजबूत बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? एक ही ध्येय रखना है, हमारे समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा, अपनापन, इसे सबसे ऊपर का स्थान देना है। और जितना हो सके उतना हमने समाज से जुड़ना है। और हर समाज भाई का एक ही परम कर्तव्य रहना चाहिए कि मेरे समाज का नाम पूरे भारतवर्ष में लेके जाऊंगा। जिस दिन हम सब भाई मिलके संकल्प लेंगे ना, तो मैं दावा करता हूँ भाइयों, हमारे स्वर्णकार समाज का लोहा सारी दुनिया मानेंगे। बस एकता में रहो, अखंडता में रहो। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सामाजिक कार्य में लेके जाए, समाज से जुड़ाने की हर कोशिश करें। जैसे कि हमारे समाज के जो आराध्य दैवत है, परमपिता है, श्री परमपिता अजमेर जी महाराज, जिनका धाम सीकर जिले में जीन माता से 1.25 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे कोचर रोड पर है, वहाँ लेके जाइए। परमपिता अजमेर जी के सानिध्य में रहिए, उन्हें बताइए अजमेर जी हमारे परमपिता, उनके जीवन शैली के बारे में बताइए। इसी तरह श्री संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज, इनकी भव्य दिव्य मूर्ति महाराष्ट्र के धुलिया शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। धुलिया लेके जाइए, बाबा के चरणों में पूरे परिवार के साथ कोटि कोटि नमन कीजिए। हमारे बच्चों को बाबा श्री संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज के बारे में बताइए तो उन्हें जानकारी होगी। इसी तरह महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट शहर में एक ही जगह पर श्री संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज की मूर्ति स्थापित है और श्री अजमेर जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। यह जो मंदिर है भाइयों, हमें एकता का
भाईचारे का संदेश देता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य में लेके जाइए, जिससे कि वो हमारे समाज से जुड़ेंगे। समाज में जबरदस्त एकता, अखंडता मजबूत साबित हो, इसके लिए हमें अपने मन में द्वेष रखना नहीं पड़ेगा। सभी भाई बहन को मिलजुल कर रहना होगा और सामाजिक कार्य में रुचि दिखानी होगी। और हमें एक ही ध्यान देना है, अगर किसी भाई से अनजाने में न चाहते हुए भी गलती हो जाती है तो उसे हमने पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारे अपने आदरणीय है, हमारे परम पिता है, हमारे समाज बांधव है, हमारे देव है, उनके लिए कभी भी हमारे दिल से गलत नहीं निकलेगा, ना हम गलत आचरण करेंगे। मगर कभी कभी क्या होता है भाइयों, इंसान से गलती हो जाती है और जो गलती ना होना चाहिए वह हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है, मगर गलती तो इंसान से होती है, भगवान से तो नहीं होती है। मगर ऊपर वाला भगवान जानता है कि ये मेरा परम भक्त है, इसने जो गलती की है जानबूझकर नहीं की, अनजाने में की, तो हमारे भगवान हमें माफ कर देते हैं। मगर हमारे समाज के कुछ भाई उसी बात को पकड़ के उस बांधव के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। तो मैं उनसे एक ही कहूँगा कि हम ठेस किसे पहुंचा रहे हैं? हमारे भाई बंधु को, जो हमारा भाई है, अपना है, क्या वो हमारे पिता का, हमारे आराध्य देव का अपमान करेगा? कभी नहीं करेगा। वो सम्मान ही करेगा, क्योंकि उसे समाज में रहना है, समाज से बढ़कर कुछ भी नहीं। मगर कभी कभी गलती हो जाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है। ये सोच मत रखो भाइयों, दिल बड़ा रखो। गलती हमारे भाई से होती है तो अपने बड़ा दिल करके उसे माफ कर देना चाहिए। और एक गलती की वजह से उसके जो हजारों कार्य है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है भाइयों? तो ऐसा मत करो भाइयों। समाज में एकता बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारे समाज का नाम बड़ा होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो हमारा समाज तरक्की पे नहीं जाएगा। तरक्की पे जाने के लिए, मजबूती के लिए हमें सभी को अपने दिल साफ और निर्मल रखने होंगे और दिल बड़ा रखना होगा। क्योंकि जब तक हम दिल बड़ा रखेंगे नहीं तो हम एक में से मिल नहीं पाएंगे, एक में की गलतियों को देखते रहेंगे, उनके भलाई को देख नहीं पाएंगे। तो मेहरबानी करके दिलों में मैल मत रखो, दिल निर्मल और साफ रखो। छोटी सी जिंदगी है भाइयों, क्या पता कब बुलावा आ जाए। इसीलिए मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ कि प्यार बांटते चलो, नफरत न। प्यार बांटते चलो, नफरत को भूल जाओ। आज आपने समाज को और हमें अच्छा संदेश दिया और समाज जागृति के लिए बच्चों को अजमेर जी धाम और नरहरी मंदिर घुमाने ले जाए तथा किसी के अनजाने में हुई गलती भूलकर सामने बढ़ने का अच्छा संदेश आपने आज समाज को दिया। समाज इसका जरूर अनुपालन करेगा। आपने हमें आपका समय निकालकर आपका मार्गदर्शन और विचार समाज किए, साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी समाज बंधुओं को जय नरहरि, जय अजमेर देव जी महाराज। प्रिय दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वर्णकार समाज की न्यूज और प्यारे समाज बंधुओं की मुलाकात देखते रहने के लिए हमारा चैनल को नीचे की लाल अक्षर की बटन को सब्सक्राइब की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा संपूर्ण समाज बंधुओं को हमारा चैनल शेयर अवश्य करें और हमारा चैनल देखते रहे। जय नरहरि, जय अजमेर देव जी महाराज। पुनः इसके बाद और एक बार मिलते हैं दूसरी मुलाकात लेके। धन्यवाद।